हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं, जो कि अभी आपको पता है जिपमर के फॉर्म भरे गए थे और उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो अपना एडमिट कार्ड जल्दी से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड का अगर आपको पता नहीं है कहाँ से डाउनलोड करें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपना सेंटर की इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप देख सकते हैं, ले लें अपनी इन्फॉर्मेशन। और बाकी मैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये एक जैसा कि आप देख सकते हैं ये एडमिट कार्ड है, वो आपका जिपमर का है जो अभी एग्जाम होने वाला है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान दे लेना है, ये उसके जो बारकोड है वो उसके ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक बार करेक्शन करवा लें, जो भी है आपको कंफर्म कर लेना, आपको ये बारकोड नेसेसरी है। उसके बाद में ये आपका यहाँ पे रोल नंबर दिख जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दिख जाएगी, जो कि है आपकी 18 दिसंबर संडे को एग्जाम होने वाला है और 9 से 10:30 बजे तक आपका 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। तो ये उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, ये आपका एग्जाम सेंटर है, वो आप देख लेना कौन सा क्या है, वो आपको कंफर्म कर लेना है, लोकेशन कंफर्म कर लेनी है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जेंडर वगैरह आपको चेक कर लेना है। इंस्टीट्यूट अप्लाइड आपको जो है किसके लिए आपने फॉर्म भरा है, पोस्ट के लिए, ये आपका पोस्ट हो गई, आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपकी जीमेल आ जाएगी ये। और उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको चेक कर लेनी है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना। अगर आपने जो भरी थी उसके अलावा यहाँ पर और कुछ मिलता है तो उसके लिए आपको जिपमर की वेबसाइट पे ईमेल करना है और वहां पर करेक्शन की डिमांड उनसे करनी है, या फिर उनको इन्फॉर्म जरूर करना है आपको। तो ईमेल कर देना है उनको अगर कोई आपको इसमें जो भी आपको कुछ इश्यू लग रहा है तो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखो क्या क्या है। और उसके बाद में ये जैसा कि आपने देखा उसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ऑन कोविड 19 से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, दे रखा है यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू द एग्जाम वेन्यू टिल ही इज हिज और हर एग्जिट फ्रॉम द एग्जाम वेन्यू। यानी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, आपको अपनी एंट्री से लेके अपने एग्जिट तक आपका पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना। आपको एग्जाम के टाइम भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, वो आपको फॉलो करना है। उसके बाद में कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दियर ओवन मास्क, ग्लव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml एंड ट्रांसपेरेंट बोतल, वाटर बोतल। तो आपको आपका मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आपको खुद का लेके आना है और अपनी बोतल पानी की खुद लेके आनी है, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यानी जो मार्केट में जो 20 रुपए की पानी की बोतल मिलती है वो आपको लेनी है और उसका रेपर आपको हटा देना है। उसके बाद में आप उसको पानी की बोतल को लेके जा सकते हो। नो अदर आइटम विल बी परमिटेड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू। उसके अलावा आपको कोई और आइटम्स अंदर ले जाने नहीं दिए जाएंगे। जो और क्या दिए जाएंगे उसकी हम आगे बात करेंगे, ये आपको इतना लेके जाना है अभी, ये कोविड 19 से रिलेटेड है। उसके बाद में कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग इन साइंड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इज प्रोवाइडेड अलोंग विद द हॉल टिकट एंड सबमिट इट टू द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको अपना हॉल टिकट, आप जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको साथ में लेके जाना है। वो मैं बता दूंगा क्या क्या है डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आपको साथ में लेके जाना है और आपको एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर है उसको सौंपना है जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए। उसके बाद में द कैंडिडेट विद टेम्परेचर मोर देन acceptable limit or COVID-19 symptoms will be allowed to appear in the exam in the separate isolation exam hall। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है या फिर कोविड 19 के आपको सिम्टम्स हैं तो आपको अलग रूम के अंदर, आइसोलेशन रूम के अंदर आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो आपकी सीट है वहां पर नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको अलग आइसोलेशन रूम के अंदर बिठा के आपका एग्जाम लिया जाएगा। एंट्री ऑफ कैंडिडेट विल बी एज पर द स्लॉट कम्युनिकेशन वाया ईमेल SMS। जो आपकी एंट्री है, एंट्री वो आपके टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग होगी, जो आपको ईमेल और SMS के थ्रू आपको मिल जाएगी। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट द सेंटर, ये आपको ध्यान रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का कंप्लीटली ध्यान रखना है। टेम्परेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी चेक्ड एट द एंट्री ऑफ एग्जाम वेन्यू वाया थर्मोगन। आपका टेम्परेचर है वो जब आप एंट्री करोगे तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, वो आपकी थर्मोगन से आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु टेम्परेचर विद इन द एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट एज अप्रूव्ड बाई कंपिटेंट अथॉरिटी विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू। आपको एग्जाम वेन्यू के अंदर आपका अगर टेम्परेचर उनको नॉर्मल दिखता है तभी एंटर करने दिया जाएगा, नहीं तो अलग क्राइटेरिया वो फॉलो करेंगे। Candidate need to follow direction given by representative and need to stand in the circle drawn
एट द एंट्री पॉइंट। जब वहां पर आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, वहां के जो सेंटर के जो बंदे हैं वो वहां पे मिलेंगे, वो आपको जिस हिसाब से आपसे फॉलो करवाएं वैसा आपको फॉलो करना है, जो सर्कल है उस हिसाब से वो मूवमेंट करना है। आपको वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें, एट रजिस्ट्रेशन डेस्क द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू सैनिटाइज हिज हर हैंड यूजिंग प्रोवाइडेड सैनिटाइजर। आपको वहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन डेस्क है वहां पर आपको सैनिटाइज करके वहां पर आपको जाना है, वहां पर आपका फिर बायोमेट्रिक होगा। फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और वहां पर आपकी फोटोग्राफ ली जाएगी। कैंडिडेट विल बी अंडर सीसीटीवी कवरेज थ्रू आउट द एग्जाम प्रोसीजर। कंप्लीट एग्जाम प्रोसीजर में आप सीसीटीवी कवरेज के अंदर रहोगे। फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड विद द प्रॉपर लाइट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें आपकी प्रॉपर लाइट के साथ में आपकी फोटो खींची जाएगी। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट इन्फॉर्म वाया ईमेल और एसएमएस ऑन दियर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। आपको टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है, जो कि आपके ईमेल पे आपको मिल जाएगा, मोबाइल पे मिल जाएगा। उस स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको सेंटर पे पहुंचना है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है। ये दूसरा पेज है जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है, दिस हॉल टिकट इज सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट इफ इनएलिजिबिलिटी इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। यानी आपका हॉल टिकट है, उसमें अगर कुछ भी आप अब नॉर्मल पाया जाता है, इनएलिजिबिलिटी पाई गई, तो आपका कैंडिडेचर कभी भी कैंसिल कर देंगे। वंस इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर परमिसेस, एक बार आपको अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। ऑल कैंडिडेट विल बी अंडर सर्विलेंस, ऑल कैंडिडेट आप कैमरे के अंदर में रहोगे। एंड एक्टिविटी विल बी मॉनिटर्ड, आपकी एक्टिविटी वो मॉनिटर करी जाएगी। हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू नॉट इंडल्ज इनटू एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज विच इज इनवाइट डिस्क्वालिफिकेशन और लीगल एक्शन। आप मॉनिटर किए जाओगे, आप अंडर कैमरा रहोगे, तो आप कुछ भी अगर एक्टिविटीज करते हैं तो आप मतलब इन जो सर्विलेंस में रहोगे तो आपको कुछ भी अगर कुछ आपने गलत एक्टिविटी की तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और आपने अगर कुछ ज़्यादा ही गलत, जैसे कुछ दूसरे को कॉपी करना वगैरह किया, तो आपको को तुरंत वहां से निरस्त करेंगे और एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ कैंडिडेट फोटो प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड इज नॉट प्रॉपर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ नोटिफिकेशन, अगर आपकी फोटोग्राफ जो प्रिंटेड फोटोग्राफ है एडमिट कार्ड पे वो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी बैकग्राउंड क्लियर नहीं है या फोटो क्लियर नहीं है, फिर कुछ भी और कोई रीजन है, तो आपको क्या करना है, काइंडली ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोज एज पर द इंस्ट्रक्शन टू द एग्जाम हॉल विदाउट फेल, 1 मस्ट पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड एंड 1 अटेंडेंस सीट। आपको 2 फोटोग्राफ आपको साथ में लेके आनी है, जो आपकी सही फोटोग्राफ है वो आपको साथ में लेके आनी है। एक आपको एडमिट कार्ड पे अटैच करनी है और दूसरी आपकी जो अटेंडेंस सीट आएगी उसके ऊपर आपको अटैच करनी है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ कंटेनिंग क्लियर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपकी जो आपकी आईडी है वो आपको साथ में लेके आनी है, जिसमें आपकी फोटो और साइन आपको आपके होने चाहिए। एंट्री टू एग्जाम हॉल इज स्ट्रिक्टली सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ हॉल टिकट, valid original identity proof which is mentioned in the application form and the photocopy of same ID proof। जो आपको आपकी एंट्री तभी होगी जब आप वैलिड, आप एक तो आप अपना एडमिट कार्ड लेके आओगे, उसके अलावा आपकी ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको ओरिजिनल लेके आनी है, और वही आईडी कार्ड लेके आनी है जो आपने फॉर्म में अपने आईडी अपलोड करी थी, अपने मेन आईडी जो अपलोड करी थी वही आपको साथ में लेके आनी है, और उसकी साथ में एक फोटोकॉपी भी साथ में आपको लेके आनी है। ये आईडी थी, इनमें से ये ऑप्शनल आपने भरे हैं, जैसे पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी, बैंक, ये पासबुक, फोटोग्राफ, ये आपने आईडी भरी है, तो इनमें से आपको आईडी साथ में लेके आनी है। आईडी प्रूफ अदर देन मेंशन्ड अबव विल नॉट बी परमिटेड एक्सेप्टेबल इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इनके अलावा कोई और आईडी प्रूफ अलाउड नहीं की जाएगी। द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, जो आपका एग्जामिनेशन है वो सीपीडी आपको ऑनलाइन होने वाला है। चेक द सीटिंग प्लान एंड आइडेंटिफाई द रूम लेव अलॉटेड एज पर रोल नंबर। आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी सीट कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि ये एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो उसी के हिसाब से अगर आप गलत सीट पे बैठोगे तो शायद आपका जो एग्जाम है वो ओपन ही ना हो। पेन, पेंसिल, सेलफोन, आईपॉड, पोर्टेबल, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डाटा कार्ड, पेपर्स, कैलकुलेटर्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको जो पेन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो कुछ भी आपको अलाउड नहीं होंगे, एग्जाम के अंदर कुछ भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड एट द सेंटर फॉर कस्टडी।
आप अगर लेके जाओगे तो फिर बोलोगे कि नहीं हम हमारा ये आप ध्यान रखो, तो वो नहीं रखने वाले हैं। तो आप लेके जाओ तो आपको पहले ही अपनी रिस्क पे आपको उनको सेव करना है। वो अंदर आप लेके जाओगे तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसके बाद में। डू नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ रिस्ट वॉच, ऑल काइंड ऑफ रिस्ट वॉच आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको किसी भी तरह की वॉच नहीं लेके जानी है। आप बोलो कि नहीं मेरी तो एनालॉग वॉच है, सुई वाली घड़ी है, मैं लेके जा सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी भी तरह की वॉच ले जाने की परमिशन नहीं है उसके अंदर, एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रख लेना है। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट हॉल टिकट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ एंड फोटोकॉपी ऑफ आईडी। आपको आपका हॉल टिकट, ओरिजिनल आईडी और उसकी फोटोकॉपी के अलावा और कुछ भी नहीं लेके जाना है। इम्प्रॉपर कंडक्ट विल बी एक्सपल्सन ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप कुछ भी गलत बिहेव कर रहे हैं तो आपको एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। डू नॉट अटेम्प्ट गिव और ऑब्टेन इरेगुलर असिस्टेंस एनी काइंड इन एग्जामिनेशन हॉल इंक्लूडिंग कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन। आपको किसी से कुछ भी पूछताछ नहीं करनी है एग्जाम के अंदर फालतू की, जिससे आपको इम्प्रॉपर आपकी एक्टिविटीज लगे उनको, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा करोगे तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। आंसरिंग मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसा क्या एग्जाम होगा। तो वो मॉक टेस्ट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको कैसे क्या एग्जाम देना है और कैसा क्या मॉक टेस्ट रहने वाला है, उसके क्वेश्चन का पैटर्न आपको देख लेना है वहां से। फॉर ईच करेक्ट एमसीक्यू रिस्पॉन्सेस 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड। अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको उसके 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद में जीरो मार्क विल बी गिवन फॉर द नॉट आंसर। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का तो उसके लिए आपको 0 मार्क मिलने वाले हैं। फॉर एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत है, क्वेश्चन आपका आंसर गलत है, तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा 4 में से। यानी 4 जो सही वाला था उसका 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो जिपमर रिजर्व ऑल राइट टू वेरीफाई द जीनियसनेस ऑफ ईच कैंडिडेट बाय कैप्चरिंग बायोमेट्रिक एंड स्नैपशॉट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट और बाय एनी मीन्स। बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड बाय आइरिस स्कैनर इंस्टेड ऑफ फिंगर इंप्रेशन। तो आपका जो जिपमर है वो आपको वेरीफाई करके ही एग्जाम दिलाया जाएगा और आपकी बायोमेट्रिक करी जाएगी, वो आइरिस से की जाएगी, फिंगरप्रिंट से नहीं की जाएगी। आपके फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। तो कुछ रॉन्ग पर्सन वाला सिस्टम इसमें नहीं होगा। उसके बाद में दिस होल टिकट मस्ट बी डुली सील्ड एंड साइन बाय द इन्विजिलेटर। ये जो आपका एडमिट कार्ड है, होल टिकट है, वो आपके इन्विजिलेटर के द्वारा साइन और सील्ड होना चाहिए। वो आपको ध्यान दे लेना है। अगर आप भूल जाते हैं कोई इन्विजिलेटर तो आपको याद दिलाना है कि मेरे एडमिट कार्ड पे साइन और सील नहीं हुए हैं, तो उनको बताना है। होल टिकट एंड फोटोकॉपी ऑफ आईडी प्रूफ शैल बी हैंडेड ओवर टू इन्विजिलेटर बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। हॉल टिकट जो आपका एडमिट कार्ड है और फोटोकॉपी है आईडी की, वो आपको इन्विजिलेटर को दे के जानी है जब आप एग्जाम इन हॉल से वापस निकलो तब। फेलियर कंप्लाई विद दीज इंस्ट्रक्शन विल एंटर्ड एक्सपल्सन कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। अगर कुछ भी ये कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो, कुछ इन जो अनऑथोराइज एक्टिविटीज करते हो, तो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। रिपोर्टिंग टाइम, ये देखो मेन इंपॉर्टेंट 18वां पॉइंट। आप देखो कि बहुत लोगों का कंफ्यूजन भी था इसके ऊपर, मेरे पास में मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, और तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, द रिपोर्टिंग टाइम विल बी कम्युनिकेटेड 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। यू नीड टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू योर टाइम स्लॉट। तो ये आपको देख लेना, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको एक दिन पहले आपके फोन पे, आपके मेल पे मैसेज या ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, या आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। उस टाइम स्लॉट का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर पे पहुंचना है। नो एंट्री आफ्टर 8:15 AM अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एज एग्जामिनेशन स्टार्ट 9 AM। 8:15 के बाद में आपको कोई एंट्री अलाउड नहीं होने वाली है। तो आपको टाइम से पहुंचना है और टाइम स्लॉट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप टाइम स्लॉट पे नहीं पहुंचोगे तो आपको वहां पर अलाउड नहीं किया जाएगा। और आपका 8:15 से पहले तो किसी भी कंडीशन में आपको पहुंचना ही है सेंटर में, क्योंकि आपकी फिर बायोमेट्रिक की प्रोसेस होगी और 9 बजे तक आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। तो उनको 45 मिनट
पहले आपको एंट्री चाहिए। कैंडिडेट कैन नॉट लीव बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 90 मिनट। जो आपका 90 मिनट का जो एग्जाम है वो आपको कंप्लीट देके ही बाहर आपको अलाउ किया जाएगा, इससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप अगर आप कर लेते हैं तो आपको वेट कर लेना है, जब आपका 1.5 आवर पूरा हो जाएगा 90 मिनट, तो आपको फिर जो एडमिट कार्ड जो न्यूज़लेटर है वो आपको बोलेगा, तो आपको बाहर जाना है। ये देखिए नीचे आपको दिखा रखा है जैसे कि ये आपका है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड में 2 पेज हैं, वो दोनों पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो दोनों पेज को लेके जाना है। ऐसा नहीं करना कि इसमें एक पेज में मेरी डिटेल आ रखी है, मैं एक पेज लेके जाऊं और दूसरा नहीं लेके जाऊं। हम अक्सर यही करते हैं कि जो फर्स्ट पेज होता है उसको प्रिंट करते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं, दूसरा हम फेंक देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोनों पेज प्रिंट करके साथ में लेके जाने हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको सबमिट करना है, बहुत ही जरूरी है ये, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी साथ में लेके जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।